हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कवर कर चुके थे। अभी है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अपने को दो बिंदु दिए हुए हैं। एक तो है 5, 3 और एक है -3, -2। और हमें क्या बताना है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। x अक्ष द्वारा इस प्रकार से इसको कोई रेखा काटेगी और वो जो रेखा काटेगी वो रेखा कौन सी है, x अक्ष है। तो दोनों का जो कटान बिंदु है उसको हमने क्या कह दिया, P कह दिया। मान लेते हैं कि यह k अनुपात 1 में विभाजित होता है। ठीक है, माना बिंदुओं A 5, 3 व B -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा के अनुपात 1 में विभाजित होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बिंदु P है वो कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। और हम जानते हैं कि कोई भी बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x 0 होते हैं। तो देखिए इसका कौन सा निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक। तो हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस बिंदु P का क्या करना है, y निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इधर y निर्देशांक का वो क्या है, 0। तो 0 बराबर my2, तो k है वो गुणा हो जाएगा -2 से, प्लस 1 गुणा हो जाएगा 3 से, और बट्टे k प्लस 1। अब इसको सरल करें, वज्र गुणा कर दें तो 0 किससे गुणा हो जाएगा, k प्लस 1 से। तो क्या आएगा, 0 आएगा। -2 को k से करेंगे -2k, और 3 1 से होगा 3, -2k इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 3। तो यहां से जो k का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये हमें इसमें ज्ञात करना था। तो जो अभीष्ट अनुपात है वो क्या होगा, 3:2 होगा। तो अतः अभीष्ट अनुपात बराबर है 3:2। अब देखो ये तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब यदि x x की जगह y x कर दे तो क्वेश्चन से हम ऐसे ही करना है। जब कोई बिंदु y अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 y होते हैं। तो यहां क्या लिखते, 0 y। तो 0 बराबर, यहां हम इसका y निर्देशांक की बजाय कौन सा निर्देशांक ज्ञात कर लेते, x निर्देशांक ज्ञात कर लेते। के -3 से गुणा, 1 5 से गुणा, और बट्टे में k प्लस 1।
तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम ऐसा ही है। एक्स एक्स की जगह किसका नाम है, वाई एक्स का नाम है। ठीक है, तो जो भी बिंदु दिए हुए हैं वो लिख लेंगे। यहाँ आ जाएगा 0y। तो हमें क्या करना है, बिंदु P का अक्ष निर्देशांक ज्ञात करना है और बराबर में क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम है। 7 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों सेम ही है। 5 में क्या था, एक्स एक्स दे दिया। 6 में क्या दे दिया, वाई एक्स दे दिया। हम जानते हैं कि एक्स एक्स पर बिंदु है तो निर्देशांक एक्स 0, वाई एक्स पर है तो 0y। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्लियरली उसने एक बिंदु दे दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उसमें जो बिंदु है वो इनडायरेक्ट दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें डायरेक्ट दिया गया है। सेम काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, दो बिंदु दिए हुए हैं और कह दिया कि उन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो इस बिंदु द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो जो बिंदु थे उनको हमने कह दिया ए और बी, और जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसको हमने क्या कह दिया, P, और अनुपात क्या मान लिया, K अनुपात 1। तो क्या लिखेंगे, माना बिंदुओं A 15, 5 व B 9, 20 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P 11, 15 द्वारा K अनुपात 1 में विभाजित होता है। ठीक है, अब देखो ऐसी स्थिति हो गई, ये तो है A 15, 5, ये है B 9, 20 और ये है बिंदु P 11, 15, अनुपात है K 1। अब देखिए हम बात करते हैं बिंदु P की, तो यहां हमें इसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है, दोनों निर्देशांक ज्ञात है, यानी अपने पास इसका x निर्देशांक भी है और y निर्देशांक भी है। तब हम कोई सा भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमने, वहां अपने पास y निर्देशांक ही था तो हमने y निर्देशांक ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें अपने पास x निर्देशांक ही था तो हमने x निर्देशांक ज्ञात किया। यहाँ अपने पास दोनों है तो कोई सा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो x निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। k किससे गुणा होगा, 9 से, तो 9 को k से गुणा करेंगे तो 9k प्लस 1 किससे होगा, 15 से, तो 15 एकम 15 बट्टे k प्लस 1 किसके बराबर होगा, 11। अब इसको सरल करते हैं, वज्र गुणा कर दें, 9k प्लस 15 बराबर k प्लस 1 किससे गुणा हो जाएगा, 11 से गुणा हो जाएगा। और 11 से गुणा करेंगे तो देखो 11 को k से गुणा करेंगे 11 के, प्लस 11 को 1 से करेंगे 11। अब 9k को इधर भेज दें और 11 को इधर ले आए तो 11 के ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15, ये 11 इधर आएगा तो माइनस, ये भी के ये भी के, 11 में से 9 गए 2 के बराबर 15 में से 11 गए 4, 2 का भाग लगा देंगे तो k का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का मतलब क्या है, 2/1 ही तो है, 2 लिखे या 2/1 लिखे बात तो एक ही है। तो जो अपना अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो अतः अभीष्ट अनुपात क्या है, 2:1 है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, अब देखिए 8 है वो भी 5, 6, 7 से मिलता जुलता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया है।
क्या चेंज किया है? बिंदु ए दे दिया, बिंदु पी दे दिया और बी पूछ लिया। क्या बताया हुआ है कि बिंदु ए -2 3 तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु पी 3 5 4:7 में विभाजित करता है, तो बी के निर्देशांक बताइए। तो मान लेते हैं बी के निर्देशांक क्या है? एक्स वाई है। ठीक है, माना बिंदु बी एक्स वाई है। तो देखिए वही काम करना है, हम तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए 3 किसके बराबर होगा? 4 गुणा x, 4x हो जाएगा, प्लस 7 गुणा -2 बट्टे 4 प्लस 7। अब देखो 7 और 4 11 हो गए, वज्र गुणा करेंगे तो 11 किससे गुणा हो जाएगा? 3 से। चलो इसको हम आगे चल के लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा 4x प्लस और माइनस माइनस 7 दूनी 14 और बट्टे में क्या हो गया? 11। तो 11 3 से गुणा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 33। तो 4x माइनस 14 का मान क्या हो जाएगा? 33। अब ये 14 इधर आएगा, तो 4x बराबर 14 माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 4x का मान 33 और 14 47। 4 का भाग लगा देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 47/4। अब हम ज्ञात करते हैं इसका y निर्देशांक। 4 किससे गुणा होगा? y से, तो 4y प्लस 7 किससे गुणा होगा? 3 से, तो 7 3 21 बट्टे 4 प्लस 7 और y निर्देशांक है कितना? 5। अब इसको सरल करेंगे, 4y प्लस 21 बराबर 7 और 4 11, 11 किससे गुणा हो जाएगा? 5 से, तो 11 पंजो 55। 4y बराबर 21 का पक्षांतरण उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 55 में से 21 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 34। 4 का भाग लगा दो तो y का मान क्या हो जाएगा? 34/4। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 17 दूनी 34 और 2 दूनी 4, तो y का मान है वो कितना हो गया? 17/2। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। हमें x y का मान थोड़ी बताना है, हमें तो बिंदु बताना है जिसको हमने क्या मानना है? x y। तो लिख देंगे, अतः अभीष्ट बिंदु B क्या है? 47/4 17/2 है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 9। दो बिंदु दिए हुए हैं 11 9 और 1 2 और कह दिया कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, सम समान, त्रि 3 भाजित भाग, यानी 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार की स्थिति हो गई। ये तो है बिंदु ए 11 9
ये है बी 1 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 भागों में बांटना है। अब देखो यहां हमने एक बिंदु ले लिया, ये हमने बिंदु ले लिया P। कितने भाग हो गए, 2 हो गए, एक ये और एक ये। हमें तो 3 भाग चाहिए, चलो एक बिंदु और लेते हैं। ये हमने एक बिंदु और ले लिया Q। कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। इसका मतलब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, P और Q। अब देखिए ये तीनों भाग कैसे हैं, समान। जब भाग समान है तो उनमें जो अनुपात है वो हमेशा 1 का रहता है। भाई दो समान संख्याएं हैं, ठीक है, एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 5 है, तो 5 का 5वें भाग है वो कितनी बार जाएगा, 1 बार। पहली 10 है, दूसरी 10 है, तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अनुपात है वो कितने का रहेगा, 1 का। यानी ये जो भाग है AP, ये भी 1 है, PQ भी 1 है, QB भी 1 है। यदि हमने इनको 5-5 ले लिया, इनकी जो लंबाई है वो हमने 5 मान ली, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, जब तीनों 5-5 हैं तो 5 से 5 कटेगा नहीं क्या, आना कितना है, 1 ही आना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अनुपात है वो क्या बन गया, 1:1:1। अब हमें क्या करना है, P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए हम बात करते हैं बिंदु P की, एक बार के लिए Q को भूल जाओ। जब हमें P की बात करनी है तो P के बाईं तरफ कितने भाग हैं, 1, और P के दाईं तरफ कितने भाग हैं, एक तो ये और एक ये, कितने भाग हो गए, 2। बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ 2। इसका मतलब P AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में करता है। बस जो नई बात थी वो हमें इसमें ये सीखनी थी, आगे तो अपना वही सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी तक हम करते आए हैं। तो 1:2 में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक ज्ञात कर लो। इधर 1 इधर 2, तो 1 किससे गुणा होगा, 1 से, 1 गुणा 1 प्लस, अब यहाँ 2 होगा, 2 किससे गुणा होगा, 11 से, और बट्टे में क्या आएगा, 1 प्लस 2। इसी प्रकार y निर्देशांक 1 किससे गुणा होगा, 2 से, प्लस यहाँ 2 है, 2 किससे होगा, 9 से, बट्टे 1 प्लस 2। सरल करें, 1 1 से गुणा होगा 1, प्लस 11 को 2 से करेंगे, 11 दूनी 22, बट्टे 2 और 1 3, 2 एकम 2, प्लस 9 दूनी 18, बट्टे 3, 22 में 1 जोड़ दें 23, बट्टे में 3, 18 2 20 और बट्टे में 3। तो P के जो निर्देशांक हैं वो हमें क्या मिल गए, 23/3 और 20/3। अब बात करते हैं Q की। QAB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, Q के इधर कितने भाग हैं, 2, और इधर कितने भाग हैं, 1, तो QAB को 2:1 में विभाजित करता है। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2, प्लस 1 गुणा 9, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे,
क्योंकि निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं ना, 2 किससे गुणा होगा, 1 से, 2 एकम 2, प्लस 1 किससे गुणा होगा, 11 से, 11 एकम 11, बट्टे में 2 प्लस 1, 2 किससे गुणा होगा, 2 से, 2 दूनी 4, प्लस 1 किससे गुणा होगा, 9 से, 9 एकम 9, बट्टे 2 प्लस 1। अब हम इसको सरल करते हैं, सरल करेंगे तो देखो 2 और 11 कितना हो गया, 13 हो गया, बट्टे 3, 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया, बट्टे 3। तो इस प्रकार से बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो गए, 13/3, 13/3। ठीक है, तो अतः अभीष्ट बिंदु क्या है, 23/3, 20/3 तथा 13/3, 13/3 है। तो इस प्रकार से चाहे तो 3 भागों की बात करें, चाहे 4 भागों में बांटना हो, चाहे 5 भागों में बांटना हो, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।